Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाज़रीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। औकाफी इमलाक पर नाजायज कब्जात की बातें बरसों से सुनी जा रही हैं। इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड पर इल्जाम है कि औकाफी इमलाक को छुड़ाने में बोर्ड कहीं ना कहीं नाकाम है। तो फिर कभी ये बातें भी सामने आ जाती हैं कि मामला कोर्ट में चलने की वजह से इस मामले को इल्तवा में रखना जरूरी हो जाता है। बहरहाल कुछ भी हो, शहर के लालबाग से करीब वाक़े सिद्धया रोड से मुत्तसिल एक जमीन जो तकरीबन 35,000 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल है, उस औकाफी जमीन पर आज शहर के मारूफ बिल्डर मोहतरम ज़ियाउल्लाह शरीफ ने एक कोचिंग सेंटर जिसमें IAS IPS ऑफिसर की ट्रेनिंग होगी और फिर उसके अलावा एक उर्दू हॉल तामीर करने का ऐलान किया है। इसके अलावा मोहतरम ज़ियाउल्लाह शरीफ ने तकरीबन 5 नए ऐलान भी किए हैं जो कौम के नाम वक्फ होंगे। चलिए जानते हैं तफसीलात कि इस सिलसिले में क्या प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम में कौन कौन शख्सियत शरीक थी, जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। हमारे रियासत कर्नाटक की बहुत सारी जायदाद ऐसी हैं जिसको हमारे बुज़ुर्गों ने वक्फ किया है, जो बहुत सारे लोगों ने उसको अपने कंट्रोल में रखा है। आज अल्लाह का शुक्र है कि एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम हुआ है जिस पर हमारे शहर के मालदार अली जनाब अलहाज ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब ने इस जगह पर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लिखने वाले तलबा की तैयारी के लिए पूरा इंस्टीट्यूट, और साथ ही साथ चूँकि उर्दू बड़ी प्यारी ज़बान है, इसको ज़िंदा रखना भी ज़रूरी होता है, उसके लिए बहुत सालों से उर्दू हाल का मुतालबा हो रहा था। तो यहाँ उर्दू हाल का भी इनाग्रेशन यानी संग बुनियाद रखा गया है। तो बहुत बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम आज हुआ है। हम चाहते हैं कि मुबारकबाद पेश करें मौलाना शाफी सादी और इसी तरह वक्फ बोर्ड के तमाम ज़िम्मेदारों को और ऐसे ही ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब को जिन्होंने एक बहुत तारीख़ी कारनामा अंजाम दिया है। जितने भी इस वक्त जायदाद हैं, अगर उन जायदाद पर इसी तरह कुछ अच्छा सोचकर हम इक़दाम करते हैं तो उससे कौम को भी फ़ायदा पहुँचेगा, उम्मत को भी फ़ायदा पहुँचेगा। हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में ये एक पहल शुरू हुई है तो इसकी तक़लीद कर ली जाए और एक मिसाली एक कारनामा इसको बना के इसी के मुताबिक हम करते चले जाएँ तो बहुत बड़ी कामयाबी हमको मिलेगी। उनकी तरबियत के लिए एक सेंटर बनाने का इरादा फरमाया है। ये बहुत ही बेहतरीन इक़दाम है। अल्लाह ताला इनको बेइंतहा फरमाए और ज़्यादा तरक्की अता फरमाए। उनके इस काम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए, उनके इस के ज़रिए तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए और जो भी इससे फ़ायदा उठाएंगे अल्लाह ताला उनको भी बेहतर से बेहतर बदला नसीब फरमाए। एक IAS और KS और कॉम्पिटिटिव ऑफिसर्स एक दिन में और एक वर्ष में नहीं आती, वो मिनिमम 3 इयर्स उनका कोचिंग, उनका एनवायरनमेंट लिए ये सभी एनवायरनमेंट और फैसिलिटीज़, हॉस्टल, टीचिंग, वो सभी एक मॉडल करके वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर एकेडमी बनता है, हमको विश्वास है। इसीलिए हम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सभी कमेटी मेंबर्स के लिए और इंडिया बिल्स का ज़ियाउल्लाह शरीफ उनको हर फैमिली मेंबर्स के लिए और अभी ये प्रोग्राम के लिए हर IAS ऑफिसर के ऑफिसर भी सपोर्ट किया, सजेशन भी देता है। उनको एक कमेटी बन के ये बेस्ट एकेडमिक सेंटर बनने के लिए हमारा इरादा है, वो वक्फ बोर्ड इसको करेगा। आज मैं बिलखुसूस साफ़ी शादी साहब की दावत पे यहाँ पे आया था इस जलसे में शिरकत करने के लिए, जो कि ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब एक बहुत बड़ा सपना के साथ एक इमारत की तामीर कराने जा रहे हैं, जो कि ज़मीन वक्फ बोर्ड की है और तामीर वो कराएंगे जिसमें IAS IPS KS इसकी ट्रेनिंग होएगी। इंशाअल्लाह ताला वो दुआ करता हूँ कि उनके सारे मकसद पूरे और उम्मीद करता हूँ कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन जो शाफी सादी साहब है वो भी इसी तरीके से एक कामयाबी याफ्ता कदम उठाएंगे
बस दुआ कर सकता हूँ और इसके अलावा कुछ नहीं। जी रुकावटें और क्या पैगाम रहेगा मिल्लत के? भाई माशाल्लाह बावजूद तमाम रुकावटों के इतने सब आदमियाँ जो है मिल के जो मेहनत करके ये चीज़ बचाए हैं, इस मकसद के लिए ही अल्लाह ताला इसे बचा के रखा है ताकि कुछ बड़ा काम हो सके यहाँ से। और आइंदा भी जो है किसी काम में रुकावट होने से हिम्मत नहीं हारना, कांस्टेंट जो है उसके पीछे काम करते रहना। ये किसकी दुआओं का फैज़ है, किसकी मेहनत का फल है, ये समझ में नहीं आ रहा है। अल्लाह इससे कौम को फ़ायदा पहुंचाए, मुल्क को फ़ायदा पहुंचाए, इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाए। इससे हमारे लिए सिर्फ हमारी दौलत ही नहीं, दौलत कुछ भी नहीं है, मैं तो अपनी जान देने तैयार हूँ। इससे बढ़ के क्या बोलूँ मैं आपको, इससे बढ़ के क्या बोलूँ मैं। शरीफ फाउंडेशन की जानिब से 5-6 ऐलानात किए, 5 ऐलानात ये साल इंशाल्लाह शुरू होंगे। ये कंप्लीट होने के बाद इंशाल्लाह और 50 करने वाले हैं। इसीलिए मेरे पूरे ख़ानदान को लेके आया। अब पैसे कमाए से बस हमें जो कमाए हैं खर्च करेंगे। वलाइन शकरतुम लाज़ीदनकुम, तुम अगर शुक्र करोगे तो और ज़्यादा देंगे। अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह का वादा है जितना अल्लाह की राह में देंगे मल्टीप्लाई होता जाएगा, कम नहीं होगा ये इंशाअल्लाह। 5 एक तो ये फर्स्ट, दूसरा जो है वो हॉस्पिटल मावली मस्जिद की जगह में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल्ली इक्विप्ड हमारे खर्चे पे बना के कौम को देंगे। तीसरी जो है शिवाजी नगर मदरसे निस्वा में 500 गर्ल्स हॉस्टल, और चौथी जो है CMA की जगह में एक 500 गर्ल्स की हॉस्टल वहाँ एक, और मैं CMA का प्रेसिडेंट हूँ। CMA यूनिवर्सिटी को 5 करोड़ रुपए शरीफ फाउंडेशन से दे रहा हूँ मैं इंशाअल्लाह। एक नई बात आई सामने कि BBMP की जानिब से जो चामराजपेट ईदगाह के सिलसिले में जो बातें थी वो भी एक फैसला आया, वो भी फैसला हुआ है ना। नहीं अल्लाह का क्या रिएक्शन है आपका? नहीं, अल्लाह ताला जो है इंसाफ, अल्लाह ताला जो है इंसाफ का, सच्चाई का, अच्छाई का साथ देता है भाई। क्या भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। जिस मकसद से लोग डॉक्यूमेंट्स रख के प्रूव किए दैट इटसेल्फ इज ए बिग असेट। आज पेपर्स कौन भी रखते नहीं, आज पेपर्स जो है चीज़ रही तो भी पेपर नहीं रहता। अल्लाह के फजल से इतने बरसात से बचा के रख के कौम की एक बड़ी असेट जो है ये इज्जत बहाल हो गई। जायदाद आती है जाती है, लेकिन ये लोग झूठा क्लेम नहीं कर रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं करके साबित हो गया। फैसला इससे पहले भी हुआ सच्चाई था सर, लेकिन कंपाउंड वगैरह उठाने में ताखिर क्यों हुई थी? होते प्रॉब्लम्स होते हैं भाई, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होते हैं ना इंशाल्लाह। वेरियस पर्सनल रीजंस होते हैं, इंशाल्लाह वो भी सॉल्व होगा। जी भाई का बात है, हमारा ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब ने 5 महीना पहला ये पूरे हमारा वक्फ बोर्ड को ये वादा दिए थे। मैं वक्फ बोर्ड का जायदाद को सर जरा कैमरे को देखो, जो करना है मुझे इस्तेमाल करूँ। हमारा वक्फ बोर्ड 4 महीने से लगातार बैठ के हमारा पूरा 20-25 साल का हमारा पूरा रियासत का मुसलमानों का एक बहुत बड़ा ख्वाहिश, बहुत बड़ा एक ख्वाब थे IAS IPS कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का एक सेंटर बनाना करके। हमें उनका पास ये एक प्रेजेंटेशन उनका सामने रखे तो बहुत खुशी से बोले मैं करूँगा, शरीफ फाउंडेशन वो करा के देंगे। उसके साथ साथ एक हॉस्पिटल का भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मावली का हमारा वक्फ लैंड में आएंगे। उसके साथ साथ हमारा मदरसे निस्वा शिवाजी नगर बम्बू बाज़ार उधर भी एक बेहतरीन एक लड़कियों का एक हॉस्टल कॉलेज के साथ एक हॉस्टल भी बनेंगे इंशाअल्लाह। इसके साथ CMA का बहुत कुछ बुनियाद रखा है। प्रोजेक्ट कब मुकम्मल कब से शुरू होगा? इंशाअल्लाह जल्दी से जल्दी हमारा खाता सब रेडी है और अभी प्लान सैंक्शन होता जल्दी से। हमारा उम्मीद है 1-1.5 साल का अंदर ख़त्म होना करके इंशाअल्लाह। शरीफ साहब बता रहे 1 साल का अंदर करेंगे इंशाअल्लाह। आप लोग दुआ करिए। शरीफ साहब को मैं आपसे गुजारिश है मीडिया का थ्रू से शरीफ साहब और उनका फैमिली का दुआ करें तो वैसा एक शख्सियत और उनका फैमिली को अल्लाह बरकत अता फरमाए। मुकम्मल डोनेशन है ना? हाँ मुकम्मल डोनेशन, पूरा डोनेशन है। वक्फ बोर्ड का चलाने का भी ये हॉस्टल है, चलाने का भी इंशाअल्लाह शरीफ साहब का शरीफ फाउंडेशन से मिलेगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो आज काम जो हो है माशाअल्लाह, मैं बाहिसियत फाउंडर चेयरमैन हज़रत आउला शाह नबी शाह जो दरगाह है, जिनकी ज़मीन है, जिनकी गिफ्ट की हुई ज़मीन है, उस ज़मीन का मैं एक टेनेंट भी हूँ। बड़ी उम्मीद थी हमने एक अच्छा सा ये ज़मीन पे कार्रवाई हो गया। आज अल्लाह तबारक तआला वो मौका लाया, वो असबाब पैदा हुए, रास्ता खुला
इंशाअल्लाह ये ज़मीन जो है माशाअल्लाह अराउंड 31,000 स्क्वायर फीट है इन द डबल रोड, 33,000 स्क्वायर फीट ऑल टुगेदर 100 बाई 310 स्क्वायर फीट है। ये कौम की मिल्कियत है। वो थोड़ा उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम वगैरह थे, ये हमारे मौलाना शाफी साहब रुकावटें बहुत ज़्यादा थी, तो कैसे काबू पाया गया? नहीं, वो थोड़ा उसमें लीगल एंगल से भी थोड़ा कुछ लोगों का कब्जा था इसके ऊपर, उनके हिसाब से जायज़ कब्जा था। इलीगल पीपी एक्ट डालकर वक्फ बोर्ड की तरफ से इसको जो है बहुत दूर तक जाकर लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट प्लस सुप्रीम कोर्ट जाकर इस ज़मीन को खाली किया गया है। माशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है ज़ियाउल्लाह शरीफ जैसे इंसान अगर हैं, अल्लाह ताला ने दौलत से नवाजा है, वो लोग आगे बढ़कर आकर यहाँ जो काम कर रहे हैं, यह हमारे लिए बड़ी सादत और खुश नसीबी की बात है। उम्मीद है यहाँ पे एक बहुत बड़ी अच्छी सी एक इमारत तामीर होंगी, इससे कौम की मिल्लत का फैज़ होगा। ये ज़मीन के अंदर जो है एक अब्दुल सुबान साहब कर थे, उनकी बड़ी मेहनत है, उनका ताउन है, उन्होंने ही इस ज़मीन को बचा के रखा था। उनका रिसेंटली थोड़े दिन पहले उनका इंतकाल हो गया है। उनके अहलिया है जी, उनके अहलिया इधर हैं, इनके फ़र्जंद इधर हैं। इन्होंने एक वर्कशॉप बना के रखी हुई थी, जिनकी बदौलत ये ज़मीन जो है अनाथराइज कब्ज़ा दूसरे तरीके से नहीं हुई, तो इनका भी बहुत ताउन है इस ज़मीन में। हमारे वाली 40 पर 5 साल से हैं, वो सब तब से हमें से ये जगह को देख को बचा को रखो ही। और हमना ये जो ज़ियाउल्लाह साहब बोले और शाफी साहब बोले, वो हमना बहुत पसंद आई चीज़ है, इसलिए हमें पूरा खाली करके देते हैं। और कुछ वादे किए हैं वो करके देते हैं करके, इसलिए हमना 9 भाई को बच्चे ही, एक मर्द बच्चा है। ये बच्चा हमारा भाई नहीं, बहुत साथ देखो है। हमारा बहुत कुछ के हमना ख्याल रखना। और हमारा एक टूटा फूटा घर है, हमारा टूटा फूटा घर है, हमें क्या भी कुछ भी नहीं बना लिया। हमें ये घर की, ये जगह की पाबंदी सब पूरी करको, हिफाजत करको, इतनी जगह से भी हमें रखो ही सब पूरे भी तुम्हें हमारे बच्चे का हमारा ख्याल करना, ये सब चीज़ का बहुत हिस्से से रखो ही। किसी को अंदर आने नहीं दिए, हमें पूरी जगह बचा के रखो ही। हमें अब वालों से जो आपकी बातचीत हुई, क्या बात जी हमें बातचीत हो को है, उन्होंने अभी क्या भी बात करे नहीं है। अब हमें जाको बात करे के बाद में दूसरे दिन से भी दरबार रे आको ऐसा सभी करको ही, हमें कुछ भी बात करको नहीं है। बात करना अब हमें बात करना, बेहतरी के लिए उन्हें क्या सोच कर है वो करने दो बस। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।